सभी विधानसभा के मानचित्र में नंबर 1 होगा। नंबर 1 हो, एकदम नंबर 1 होगा। हाँ। लोगों की अपेक्षाएं जो इतने सालों तक दबी हुई थी, ये उसकी आवाज है। जितनी क्षमता इनमें है, आज के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है वो। भरोसा है आप? मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, सिपाही के रूप में इस क्षेत्र में पिछले 15 सालों से काम कर रहा हूँ। शराब तस्करी के धंधे में ज्यादा से ज्यादा नवयुवक लिप्त हो गए। अपने भविष्य को उन्होंने छोड़ दिया, इसको व्यवसाय बना लिया। कप्तान हमेशा नेतृत्व करता है और यहाँ भी नेतृत्व करेगा। किसान परेशान है, युवा परेशान है। एक डिग्री कॉलेज सुरसंड में नहीं है। रिजाइन करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ज्वाइन करना मुश्किल है। बहुत बड़ा सवाल है मेरे लिए। 75 वर्ष के हमारे युवा साथी हजारों कार्यकर्ताओं के साथ नॉमिनेशन करके लौटे कैप्टन प्रभात मिश्रा के चेहरे पर एक अलग खुशी दिख रही है। कार्यकर्ताओं की एक अलग भीड़ दिख रही है। निर्दलीय मैदान में उतर गए। ये मैं पकड़ूंगा, आप बताइए। पूरा निर्दलीय मैदान में उतरना जनता की इधर जी अपेक्षा थी जी। और जनता की अपेक्षा के अनुरूप ये काम करना पड़ा। हम लोग सुरसंड विधानसभा पूरा नारा लग रहा है। रुक जाइए बाबा। इन बूढ़ी हड्डियों से जो आवाज आ रही है, ये 75 वर्ष के हमारे युवा साथी इस उम्र में जितना नारा लगा रहे हैं, कोई नहीं लगा सकता। अभी भी इतना क्षमता भगवान दिया हुआ है। कैसे नेता है ये? बहुत बढ़िया, बहुत हम लोग के क्या विजय करने वाले नेता हैं। का हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, ये क्या है? आप बताइए। इसके बाद भी अगर नेतृत्व का निर्णय ना लिया जाए तो कैसा रहेगा? ये लोगों की आवाज है। लोगों की अपेक्षाएं जो इतने सालों तक दबी हुई थी, ये उसकी आवाज है। ये जनता की आकांक्षा है। ये हमारे बाबा हैं, बम बाबा 81 साल के नौजवान हैं। अच्छा, नौजवान है, 81 साल के नौजवान है एकदम। और जितनी क्षमता इनमें है, जितनी क्षमता इनमें है, आज के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है वो। और इस क्षेत्र को जो आज तक नकारा गया है सभी प्रमुख पार्टियों द्वारा, इसी का एक परिणाम है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति सदस्य होते हुए निर्दलीय मैदान में उतरा हूँ। बहुत लोगों से हमने जब बात किया तो बोले कि अरे काम कैसे नहीं करेंगे, हाथ पकड़ के ले जाएंगे और काम करवा लेंगे। भरोसा है आप? मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, सिपाही के रूप में इस क्षेत्र में पिछले 15 सालों से काम कर रहा हूँ। विधानसभा प्रभारी रहा, सदस्यता प्रभारी रहा, पन्ना प्रमुख प्रभारी रहा। हम लोगों ने अपने शीर्ष नेतृत्व से बहुत बार गुहार लगाई कि ये क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को दे दिया। सीमावर्ती क्षेत्र है, नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है। बहुत सारी गतिविधियां हैं। ये सारी बातें फोन पे नहीं, ये मोबाइल पे आपके सामने नहीं हो सकती है, मीडिया के सामने नहीं हो सकती है। लेकिन जितनी सारी जो गतिविधियां हैं, हमारे नवयुवक शराब तस्करी के धंधे में ज़्यादा से ज़्यादा नवयुवक लिप्त हो गए। अपने भविष्य को उन्होंने छोड़ दिया, इसको व्यवसाय बना लिया। और सीमा पार और सीमावर्ती इलाके की जितनी समस्या है, वो सबसे ज़्यादा समस्याएं यहाँ पे हैं। तो कैप्टन प्रभात का पहला काम क्या होगा? नेतृत्व। कप्तान हमेशा नेतृत्व करता है और यहाँ भी नेतृत्व करेगा। इस क्षेत्र का बदलाव एकदम नेतृत्व करेगा। जीतने के बाद सुरसंड की तस्वीर क्या होगी? सुरसंड बिहार के सभी विधानसभा के मानचित्र में नंबर 1 होगा। नंबर 1 हो, एकदम नंबर 1 होगा। सिंचाई की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। जितनी नदियां हैं उस पे कभी ना बांध बांधा गया, ना कोई व्यवस्था की गई। नदियों को जोड़ा नहीं गया, नहरें नहीं है, किसान परेशान है, युवा परेशान है। एक डिग्री कॉलेज सुरसंड में नहीं है, एक डिग्री कॉलेज सुरसंड विधानसभा में नहीं है। यहाँ की बच्चियां जो 18-19 साल की बच्चियां हैं, जो 30-35 किलोमीटर दूर बेनीपट्टी में नामांकन हुआ है, वहाँ जाती हैं पढ़ने के लिए। सरकार की क्या व्यवस्था है? सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को बहुत अच्छा कर दिया। सरकार का मानना है, सरकार का दावा है, लेकिन जो हकीकत है, जो सामने हकीकत है, वो कोसों दूर है। हकीकत जो है सरकार के दावे से कोसों दूर है। जो एक तरफ एनडीए, एक तरफ महागठबंधन है, उन लोगों से कैसे लड़ाई होगी? एनडीए, हम तो एनडीए ही है ना, हम जीत के कहाँ जाएंगे? हम तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही, जो संघ का बाल स्वयंसेवक रहा, जो संघ का बाल स्वयंसेवक रहा,
वो जीत के जाएगा कहाँ? अगर मुझे आज के जो लोगों ने कहा था कि आपको दूसरे पार्टी का सिंबल ले लेना चाहिए, उसके लिए मुझे भारतीय जनता पार्टी से रिजाइन करके दूसरी पार्टी ज्वाइन करना पड़ता। रिजाइन करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ज्वाइन करना मुश्किल है, बहुत बड़ा सवाल है मेरे लिए। तो आप मैं जिस विचारधारा से जुड़ा हूँ उस विचारधारा को छोड़ के और किसी विचारधारा का समर्थन नहीं कर सकता हूँ। प्रभात मिश्रा जीतने के बाद भाजपा के साथ, प्रभात मिश्रा जीतने के बाद हमारी जो विचारधारा है, जो हमारी संघ की विचारधारा, उसके साथ चले, उसके साथ चले, एकदम उसके साथ। हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ प्रभात मिश्रा ने आज नामांकन किया है। ये तस्वीर आमतौर पर नहीं दिखती है किसी निर्दलीय के साथ। ये तस्वीर तब दिखती है जब वो किसी दल से सिंबल लेकर आया हो और तब उसके साथ गाड़ियों के काफिले जो हैं वो नजर आते हैं। लेकिन प्रभात मिश्रा के साथ हजारों गाड़ियों के काफिले और प्रभात मिश्रा के समर्थक में 80 साल के बुजुर्ग, 78 साल के हैं आप, अभी 81 साल के बुजुर्ग जो हैं वो खड़े हैं और उनके अंदर इतनी ताकत है जितना युवा के अंदर नहीं है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।